आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज गुजरात दौरे पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में फिल्माई गई होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल से ग्वालियर चंबल संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर। एशिया कप क्रिकेट में कल भारत ने अबुधाबी में खेले गए मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया। और प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश के आसार, 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। वो भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री चेन्नई बंदरगाह पर तटीय संरक्षण कार्य, कार निकोबार द्वीप पर समुद्री दीवार, कांडला के दीनदयाल बंदरगाह में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और ग्रीन बायोमिथनॉल संयंत्र तथा पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रीवा जिले के त्योथर में विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में 162 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और 125 करोड़ की लागत से लगने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट में प्रतिदिन 15,000 किलोग्राम कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि त्योथर में 400 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यहां न्यू आईटीआई का निर्माण होगा और सिविल अस्पताल को 100 बेडेड किया जाएगा। आपने कहा सिविल हॉस्पिटल 50 बेड को 100 बेड का करना चाहिए, तो मैं यहीं से करने की घोषणा करता हूं। जब उद्योग धंधे लग रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है, तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ के लोग समर्थ बने, युवाओं को रोजगार मिले, किसान, महिला सबको काम मिले, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। ऐसे में 400 एकड़ भूमि यहाँ उपलब्ध है, तो बनाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में शूट हुई फीचर फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि को पूरे प्रदेश का सम्मान बताते हुए कहा कि नई फिल्म पर्यटन नीति से मध्यप्रदेश फिल्म निर्माण का केंद्र बनता जा रहा है। भोपाल और आसपास फिल्माई गई होम बाउंड की अंतर्राष्ट्रीय सफलता इसी का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये फिल्म ऑस्कर में भी भारत और मध्यप्रदेश का नाम रोशन करेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल से ग्वालियर चंबल संभाग के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। सोमवार को राज्यपाल जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे मुरैना जिले के करहधाम में पूजा अर्चना करेंगे और ग्राम धनेला के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल श्री पटेल 23 सितंबर को ग्वालियर से ओरछा जिला निवाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदेश में पुलिस महकमे में सूबेदार, शीघ्र लेखक और सहायक उपनिरीक्षक के 500 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा 10 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से प्रत्येक बालिका के लिए सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित की है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में
ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। नई दरें सोमवार से लागू होंगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग पर एक नजर डाल रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी बड़ी टैक्स कटौती की है। सरकार ने ज्यादातर मोटर कारों और मोटर बाइकों के निर्माण में उपयोग होने वाले ऑटो कंपोनेंट्स पर कर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नए कर ढांचे के तहत 10 व्यक्तियों तक की बैठने की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी की दरें जो पहले 28% हुआ करती थी, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इस कदम से बस यात्रा में टिकट की कीमतें सस्ती होंगी और लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसी प्रकार 1800 सीसी तक के ट्रैक्टरों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कर कटौती से मांग में वृद्धि और वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी की नई दरें इस सोमवार से लागू होंगी। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में राज्य के साथ खड़ी है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई मिलेगी और पशुओं की भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार की टीम भी यहाँ भेज दी गई थी। हम किसानों की जो मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो करने में कोई कसर न छोड़ें। संकट बड़ा है और जब फसलें बर्बाद होती तो केवल फसलें बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, उसके बच्चों का भविष्य तबाह होता है। लेकिन किसान दुखी ना हो, इस संकट के पार निकाल के किसान को ले जाएंगे। एशिया कप क्रिकेट में कल भारत ने अबुधाबी में खेले गए मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य से 21 रन पीछे रह गई। वहीं आज से एशिया कप के सुपर 4 चरण की शुरुआत हो रही है। आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में लौटते मानसून से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी सहित 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी बीच निवाड़ी, बड़वानी जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। भोपाल, जबलपुर, दतिया, इंदौर, श्योपुर, उज्जैन, मंडला, रीवा, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट, राजगढ़ में भी हल्की बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में सेवा पखवाड़े के तहत महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीक के प्रति जागरूक करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत कल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पोषण माह स्वच्छता ही सेवा के तहत मंगल भवन से वॉकथॉन का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में कल शिवपुरी जनपद कार्यालय सभाकक्ष में जनमन आवास योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई। गुना शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को शांति, समन्वय और कानून व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए कल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ पर मां बगलामुखी मंदिर परिसर में शक्ति पर्व का आयोजन सोमवार को शाम 6:30 बजे से किया जाएगा। शाजापुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कल कलेक्टर ने की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।